वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ आर्ट्स में। तो जैसे कि आज हम लोग ने हमारे टेलीग्राम चैनल पर 2014 का पेपर सॉल्व किया है, जिसमें एक श्रृंखला में मैंने 15 प्रश्न और एक श्रृंखला में मैंने 7 प्रश्नों को दिया था, जिसमें काफ़ी बच्चों ने पूरी स्कोरिंग लाकर काफ़ी अच्छी अपनी योग्यता को दर्शाया है। आई होप आप सभी लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहें और मैं आप लोग को इसी प्रकार से बेहतरीन वीडियो देती रहूँगी। तो आज जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी फॉल्ट से बाय मिस्टेक मैंने 2014 का पेपर रिमूव कर दिया था चैनल से, तो मैंने फिर से अपलोड कर दिया है। तो जो बच्चे 2014 का पेपर देखना चाहते हैं वो फिर से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को देख सकेंगे दोबारा। पर आपको दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि वो लिंक अब काम नहीं करेगा। तो आपको मैं दूसरी वीडियो शेयर कर रही हूँ अपने ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2014 का ओल्ड पेपर। तो जो बच्चों को वो पेपर ओपन करने पर रिमूव दिखा रहा हो तो आप सभी लोग इस लिंक पर जाकर क्लिक करके आप 2014 का पेपर देख सकते हैं। तो ये तो रही इम्पॉर्टेंट बात। उसके बाद हम आज बात करेंगे 2015 के पेपर का। जैसे कि रेगुलर में एक सन का पेपर करा रही हूँ आप लोग को। तो आज का जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं, काफ़ी इजी भी हैं और काफ़ी टफ भी हैं। और टोटल 50 क्वेश्चन, जैसे मैं हमेशा ही आपको 50 प्रश्न कराती हूँ, तो आज वही 50 प्रश्न फिर से एक बार हम सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूँ, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से आप सभी को सारे यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर मिलने वाले हैं, हर एक सन के 2006 से लेकर पूरे। ठीक है, तो जो भी बच्चे ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्ट्स बाय शिवी में जाकर सारे ओल्ड पेपर देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सभी रिवीजन करना चाहते हैं तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, TGT PGT वे ऑफ सक्सेस। तो इसमें आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है, रेगुलर इवनिंग 7 o'clock को। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी बातें अच्छे से समझ आ गई हूँ। जिसको कोई प्रॉब्लम हो फिर से मैसेज करके पूछ सकता है मुझसे। तो जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे ही आप देख रहे हैं कि आपका 2015 का ओल्ड पेपर ओपन है। तो आज हम वही सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो आप सभी लोग इन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और जल्दी से जल्दी जाकर आप लोग फटाफट बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आप लोग इन सारी वीडियोस के आने की न्यू अपडेशंस को भी जल्दी ले सके अपने पास। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम अखबार विज्ञापन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम जो अखबार विज्ञापन हुआ था, जो अखबार का पहला विज्ञापन हुआ था, एडवर्टाइजिंग हुआ था, वो किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन है 1704, 1804, 1785 या 1890। तो चलिए अब इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं इसके आंसर्स आप लोग को बताऊंगी भी। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 1704। प्रथम अखबार विज्ञापन जो रहा है वो कब प्रकाशित किया गया था? 1704 ईस्वी में। अगला प्रश्न करते हैं हम सॉल्व कि विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए किस ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विस्कोसिटी, तो आप सभी को पता है जो ये विस्कोसिटी है ये प्रक्रिया हम इंटेग्लियो के अंतर्गत करते हैं। तो इसके में आपको बताना है कि किस प्रकार का ब्लॉक यूज़ किया जाता है प्रिंट निकालने के लिए। तो ऑप्शन है प्लास्टर ब्लॉक, कास्ट ब्लॉक, रबड़ या धातु ब्लॉक। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, जल्दी से आंसर बताइए। ओके, तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो धातु ब्लॉक रहेगा। विस्कोसिटी में धातु ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फिर से ये रिपीट है, 2014 में आया है, फिर से 2015 में रिपीट हुआ है, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1556 भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो ऑप्शन है बंगाल शैली की स्थापना हुई थी, प्रथम कला प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था, या समकालीन छापा चित्रण का बड़े पैमाने पर चलन था। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन। वही 1556 में गोवा में लगाई गई थी प्रिंटिंग प्रेस, इसी की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें आप लोग।
अगला प्रश्न देखिए, सोमनाथ होर प्रसिद्ध हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को एक बार आपकी 2013 की वीडियो आप देखेंगे, उसमें सोमनाथ होर को बताया गया कि ये एक प्रिंट मेकर हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि वह क्या है, तो एक चीज़ तो हमने बता ही दिया कि छापाकार तो है ही है ना। अब आपको बताना है कि वह और किस विधा में अग्रणी थे। ऑप्शंस हैं, कलाकारकर्ता थे, कलाकार थे, छापाकार थे, या उपयुक्त सभी थे। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। तो आपके जो सोमनाथ होर हैं वो उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, वो एक छापाकार भी हैं, कलाकार भी हैं, कलाकारकर्ता भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध प्रत्यवादी कलाकार है। यहाँ पे पूछा गया प्रत्यवादी कलाकार के बारे में। तो ऑप्शंस हैं, फ्रेजी क्लाइन, जोसेफ बायज, रॉय लिस्टेनाइन, या पॉल क्ली। यहाँ पे बताना है प्रत्यवादी कलाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जोसेफ बायज। बी इज़ द राइट, मतलब सेकंड नंबर बिल्कुल सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिक क्वेश्चन, ये अभी इस बार जल्दी रिपीट हुआ है 2018 में। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्रायः किसे कहा जाता है। वाटर कलर के आपके आविष्कारक के नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पॉल बेल, विलियम ब्लैक, जॉन कॉन्स्टेबल, या पॉल सेड बाय। जल्दी से आंसर करिए, आंसर क्या होगा, जल चित्रण। चलिए अब मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए जल, ठीक है, जल में अगर कोई डूब जाता है तो क्या है, वो चला ही जाना है, उसको बाय बाय कह दो, ज़्यादा सही है। क्योंकि जल में जो डूब जाता है वो कभी बचता नहीं है जल्दी, बहुत कम। बस ये एक छोटी सी ट्रिक है। तो जल चित्रण के जनक कौन कहलाए जाएंगे, सेड बाय, मतलब सेड मतलब कहना, बाय मतलब बाय बाय। जो पानी में चला जाए उसको बाय बाय कह दो, पॉल सेड बाय। तो इसका छोटी सी ट्रिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। इंडस्ट्रियल इंडियन आर्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जॉन वर्डवुड, लॉर्ड कर्जनर, मैक्स मूलर, या ईवी हैवल। ओके, आई होप आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इन सब के आंसर्स कर रहे होंगे। तो आप लोग अपनी सीरीज़ को बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि आप लोग अपने जो भी आने वाले पेपर्स हैं उनमें जो भी रिपीटेड क्वेश्चन उन्हें बिल्कुल सही लगा सकें। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा जॉन वर्डवुड, इंडियन आर्ट सोसाइटी। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे बोला गया इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया है तो इंडिया के साथ जान बसी होती है लोगों की। तो इंडिया से किसकी जान बसी, वर्ल्ड के लोगों की जान बसी। विश्व में जितने लोग हैं सबकी जान इंडिया में बसी है। तो वर्ल्ड में जो जान है वो इंडिया में बसी है। आइए नेक्स्ट देखिए, बोल्ड एवं कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगीति की विशेषता किस परंपरागत चित्र शैली में पनपी। तो ऑप्शंस हैं, कांगड़ा शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, या अजंता शैली। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा राजस्थानी शैली। सही उत्तर जो है वो रहेगा राजस्थानी शैली। आइए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, और जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए सारे ही ओल्ड पेपर दिए जाएंगे। 2020 तक के टोटल पेपर दिए जाएंगे आप लोगों को, ताकि आप उन पेपर्स को पढ़ के अपने आने वाले पेपर में काफ़ी लाभ उठा सकें। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग इस श्रृंखला में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अयोध्या, पानीपत, हिसार, या आगरा। तो बाबर द्वारा जो पहली मस्जिद थी वो आपकी पानीपत में स्थापित की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, पानीपत। अगला प्रश्न, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने 2 बार रिपीट करा चुकी हूँ, 2 बार पेपर्स में आ चुके हैं, ये तीसरी बार हम कर रहे हैं। तो ऑप्शन है भीमबेटका मध्य प्रदेश, भोज गुफा महाराष्ट्र, लोमश ऋषि गुफा बिहार, उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश।
तो इसका जो सही उत्तर रहेगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा वास्तुकला है जिसमें सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार बने। सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार किस में प्राप्त हुए, तो आपके लोमश ऋषि गुफा जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए हमने कई वाद पढ़े हैं, ये वाद थोड़ा सा डिफरेंट है रूपवाद का। अब रूपवाद का इसमें बताना है। ऑप्शन है जॉर्ज कॉलिंगवुड, रॉजर फ्रे, ब्लेखान नाव या सुजान लेगर। अब देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ। रूपवाद, अब जो कोई रूपवाद होगा तो देखिए वैसे तो इसमें क्या है, इसका जो नाम है मैं सत्य बता देती हूँ, जिसकी सही आंसर है वो रहेगा रॉजर फ्रे लिखा है, वैसे रॉजर फ्राई नाम होता है इनका, रॉजर फ्राई। अब देखिए रूपवाद, जब हम कभी भी किचन में कुछ काम करते हैं, किसी भी सब्जी को या किसी भी स्वीट्स वगैरह को हम डेकोरेट करने के लिए क्या करते हैं, उस पर अलग सा रूप चढ़ाते हैं, या कोई दाल बना रहे तो उसको फ्राई कर देते तो और अच्छा लुक देता है। तो बस वहीं से आपको ये ट्रिक बनानी है कि रूपवाद हम बनाने के लिए फ्राई कर देते हैं हर एक चीज़ को। राजर फ्राई मतलब रोज़ हम लोग कुछ ना कुछ लुक देने के लिए फ्राई कर देते हैं सब्जियों को, बस ये ट्रिक हो जाएगी। तो रूपवाद, रोज़र फ्राई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने सारनाथ स्थित धम्मेक स्तूप में मंजूषा से उत्खनन के लिए छिद्र किया था। सर जॉन मार्शल ने, सर ऑरेल सिस्टाइन ने, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने या जेम्स प्रिसेप ने। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारे सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, इन्होंने उत्खनन का छिद्र किया था। अगला प्रश्न, भारतीय रुपये के प्रतीक को स्वरूप देने वाले डिज़ाइनर का नाम बताना है। सुदर्शन धीर, यशवंत चौधरी, डी उदय कुमार या राजदीप घोषाल। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा, तो मैं आप लोग को इसका भी ट्रिक बता देती हूँ। अब रुपए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय रुपये का प्रतीक किसने बताया, कौन था डिज़ाइनर। तो देखिए अब जब भारतीय इंडिया का जो रुपये है, जब वो अब रुपये बना रहा है तो एक तरह से एक नया उजाला ही दे रहा है हमें, एक नया उदय दे रहा है। और राजा महाराजा ही होगा, कोई कुमार होगा, तभी वो रुपयों का डिजाइन बना रहा है। तो क्या इसका ट्रिक हो जाएगा आपका, अगर रुपये का भारतीय रुपयों को रूप दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक उदय लेकर आ रहा है हमारी लाइफ में, एक कुमार है वो। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी उदय कुमार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस अध्यापक का नाम बताइए जिन्होंने सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई में अध्यापन किया। तो ऑप्शन है शंकर पलिश्कर, एच.जी. हणमंते, रवि मोकाशी या विलास भेड़े। तो इसमें आंसर बताना है फटाफट आपको। सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई में अध्यापन किया, किसने किया था, अप्लाइड आर्ट में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एच.जी. हणमंते, हणमंते। ठीक है, एच.जी. हणमंते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस दैनिक का नाम बताइए जिसने टीच इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है टीच इंडिया की शुरुआत किसने की थी, किस दैनिक न्यूज़पेपर ने की थी। तो ऑप्शंस हैं मेल टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक टाइम्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है टीच। अब टीच तभी करेंगे इंडिया को जब हमारे पास टाइम होगा, टाइम के बिना तो हम टीच कर ही नहीं सकते। तो बस आपको यहाँ पे क्या सही करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के पास टाइम होगा तभी उसको टीच कर सकता है इंडिया। तो टीच इंडिया दैनिक जो नाम आया था वो सर्वप्रथम शुरुआत किस अभियान में किया गया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नाम बताइए जो उत्पाद के विक्रय या पुनर्विक्रय से संबंधित नहीं होता। तो डीलर, उपभोक्ता, फुटकर विक्रेता या वितरणकर्ता। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो मतलब विक्रय मतलब बेचना और पुनः विक्रय मतलब बेचकर फिर से उसको बेचने का काम संबंधित नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं डीलर। देखिए डीलर से तो हम खरीदते हैं तो उसके बाद हम अपना काम दूसरे को करते हैं, दूसरे को बेच देते हैं। उसके बाद आपका है फुटकर विक्रेता। अब फुटकर विक्रेता जो होते हैं वो भी तो थोक का सामान बेचकर फिर वो अपना एक शॉप पर रखकर फिर उसको भी सेल आउट करते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। वितरणकर्ता,
और वितरणकर्ता जो घर घर जाके सेल आउट करते तो वो भी तो एक सेल आउट का माध्यम है, वो भी तो सेल कर रहे हैं अपना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपभोक्ता, मतलब कस्टमर। ठीक है, कस्टमर एक ऐसा व्यक्ति होता है, उपभोक्ता ऐसा व्यक्ति है जिसने सामान को लिया और वो कभी बेचता नहीं है आगे, वो अपने यूज़ के लिए लेता है। तो इसमें यही आंसर पूछा जा रहा है कि वह नाम बताइए जो उत्पाद के विक्रय या पुनर्विक्रय से संबंधित नहीं है, मतलब खरीद कर फिर से बेचने का काम नहीं करता, तो वो उपभोक्ता होता है, कस्टमर होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा उपभोक्ता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मूर्तिकार नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है मूर्तिकार नहीं है, तो ऑप्शंस हैं गिरीश भट्ट, बलवीर सिंह कट। अभी हमने बलवीर सिंह कट जी के बारे में पढ़ा कि बलवीर सिंह कट जी का किस विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी शिक्षा ली थी, एक मूर्तिकार थे। तो इन्होंने, आप लोग को 2014 के पेपर में यही 5वां या 6ठे नंबर पे क्वेश्चन था, तो आंसर में था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी मूर्ति शिल्प की। तो बलवीर सिंह कट का तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये मूर्तिकार हैं। गिरीश भट्ट भी एक मूर्तिकार हैं और PR दरोज भी एक मूर्तिकार हैं। तो इसमें मूर्तिकार नहीं है, वो हैं अंजनी रेड्डी। अंजनी रेड्डी मूर्तिकार नहीं होंगी। आइए, आई हो आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स मेरी आपको समझ आ रही हूँ और आप इसको यूज़ करें और आपने इनको, देखिए ट्रिक्स जो होती हैं वो कभी भूल ही नहीं जाती। सबसे बड़ी बात ये होती है ट्रिक्स हमेशा लॉन्ग टाइम आपके माइंड में सेफ रहती है, और जब हम किसी चीज़ को रटते हैं तो फिर वो रटने के हिसाब से ही रह जाती हैं, वो कुछ समय तक रहती हैं, स्टोर होती हैं, देन उसके बाद रिमूव हो जाती हैं। तो आप जब भी कोई चीज़ पढ़िए किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़िए, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो जोक्स से रिलेटेड हो, चाहे सीरियल से रिलेटेड हो, किसी से भी, किसी चीज़ से आप रिलेट करके कब जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपके मेमोरी में सेव होती जाएगी कि हाँ ये ट्रिक मैंने बनाई थी, ये मुझे लर्न है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन ये भी मैंने कई बार आप लोग को पढ़ाया है और इसको मैं समझाऊंगी भी आपको कि किस द्रव्य से क्ले की मजबूती प्राप्त होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस द्रव्य से क्ले की मजबूती प्राप्त होती है। क्ले मीन्स क्या होता है, आप सभी को पता है, सेरेमिक, मिट्टी होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वह कौन सा द्रव्य है जो मिट्टी में मिलाने से मिट्टी में मजबूती आ जाती है। अब जैसे कि आज आपका 9 सितंबर है, टुमारो इज 10 सितंबर, तो कल गणेश चतुर्थी है। तो जब वो गणेश जी बनाने के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं, अभी की बात की जा रही है, मजबूती लाने के लिए उसमें कौन सा द्रव्य मिलाया जाता है, मैं सबसे पहले वो बता देती हूँ, प्रेजेंटली का बता रही हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्रॉग। ग्रॉग एक द्रव्य है, एक माध्यम है जिसको मिलाने से मिट्टी मजबूत हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्राचीन समय की। इसका सही उत्तर ग्रॉज ही होगा। ठीक है, आपको ग्रॉग ही याद करना है। बट अब हम इसमें थोड़ी सी प्राचीन समय की बात ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक आंसर दिया हुआ है कपास के रेशे। कपास मीन्स होता है रुई। अब देखिए, जो गांव क्षेत्र है जहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं है, हालांकि आप ये एग्ज़ाम तो NTA का ऑल इंडिया है, तो ये हाई लेवल का ही एग्ज़ाम है, तो आपसे अपर की चीज़ें पूछी जाएगी, ना ही प्राचीन समय की पूछी जाएगी। तो यहाँ पे कपास के रेशे तो हम सही नहीं कर सकते हैं, परंतु प्राचीन समय में क्या होता था कि हम कपास के रेशे मीन्स कपास का रुई को छोटा छोटा टुकड़ा करके जब मिट्टी का मतलब डो बनाते थे, आटे की तरह बनाते थे उसको ढालने के लिए मूर्ति में, तो उसमें छोटे छोटे रुई के टुकड़े डाल देते थे कहीं कहीं। तो वो क्या होता था कि वो मिट्टी मजबूत हो जाती थी। पर यहाँ ये क्वेश्चन आपका सन भी देख रहे हैं 2015, तो उस समय में काफ़ी जो भी ये द्रव वगैरह हैं, क्ले वगैरह मिलाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी थी। तो उस समय हम एक द्रव का ही यूज़ कर रहे थे जिसका नाम ग्रॉग था। परंतु प्राचीन समय कुछ कुछ क्षेत्रों में, कुछ कुछ गाँवों में अभी भी कपास के रेशे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसका जो सही उत्तर आप सब लोग को याद करना है वो ग्रॉग ही है। बाकी मैंने दो चीज़ों को मिक्स करके आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिम्मत शाह। अब यहाँ पे बात की जा रही है हिम्मत शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि हिम्मत शाह का जन्म कब हुआ, मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो कि मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी आप लोग को। 1933 में। कहाँ पर हुआ है? यह एकमात्र कलाकार हैं जिनका जन्म सैंधव सभ्यता के स्थल पर हुआ। कौन से स्थल पर? लोथल। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? लोथल में हुआ है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है।
तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इनकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, विश्व भारती, MS यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा MS यूनिवर्सिटी से। हिम्मत शाह ने MS यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की थी। आइए अगला प्रश्न करते हैं। बहुत ही इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस बार DSSB में कम से कम 5 बार रिपीट किया गया था, वो भी एक ही पेपर में। तो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्य की प्रतिमा बनी। तो ऑप्शंस आपके सामने देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पीतल से, तांबे से, कांसे से या टिन से। देखिए मैंने कई केसेस में आप लोगों को बताया है कि कब क्या फर्स्टली सही करना है। तो देखिए इन अकॉर्डिंग ऑप्शंस आपको सही क्या करना है, कांसा सही करना है, कांसे से। पर यहाँ पे यहाँ पर ग्रामर है वही गलत है, तांबे लिखा है, तांबे। तो ये तांबे नहीं होता, ये ताम्र होता है या तांबा होता है। बट ये तांबा और ताम्र हम उस केस में सही करेंगे जब कांसा नहीं होगा ऑप्शन में। बट जब कांसा आपके सामने है, कान से आपके सामने है ऑप्शन में, तो आप फर्स्टली उसी को ही सही करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमेशा की तरह DOV के अकॉर्डिंग ऑप्शन है, तो मैं सबसे पहले आप लोग को जल्दी से इसकी सही आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा, अब्दुल रहमान चुगदाई, चिंत प्रसाद, सोमनाथ और KG सुब्रमण्यम। अब इनकी टाइमिंग देख लेते हैं। तो अब्दुल रहमान चुगदाई जी को मैंने आज की 2014 की वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था। तो 1897 उनका जन्म मैंने बताया था। चिंत प्रसाद 1913 में, ठीक है, जब 1913 में आपके अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था, उसी समय चिंत प्रसाद जी का भी जन्म हुआ था। सोमनाथ और 1921 में हुआ था, और KG सुब्रमण्यम ठीक 3 साल बाद जन्मित थे 1924 में। ठीक है, ये टाइमिंग अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार रिपीट करिए, बार बार वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियोस देखने से भी काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कुछ इस प्रकार से है कि इनके जो मतलब लाइक समूह, मतलब सामग्री हैं ये कुछ, उनको सही क्रम में लगवाना है। तो इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ आप लोग को। सबसे पहले हम करेंगे एक्वा टिन डस्ट बॉक्स, फिर उसके बाद बर्निशर, फिर स्क्रैपर और मेटल नीडल। मेटल नीडल जो होता है वो एक प्रकार की धातुई सुई होती है। स्क्रैपर जो होता है वो एक प्रकार का धातु की एक छड़ नुमा होती है, औजार होता है स्क्रैपर। और बर्निशर भी इसके अंतर्गत ही आता है आपका, और साथ ही साथ एक्वा टिन डस्ट बॉक्स वो होता है जस्ट लाइक रेजिन पाउडर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी एंड बेसिक चैप्टर से लिया गया है आपके कला के, जो कि भारतीय चित्रकला के 6 षडांगों के अंतर्गत आता है। उनमें से आपको 4 षडांग आपके सामने, उनको क्रमबद्ध लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर वो रहेगा वो रूप भेद प्रमाण भाव लवण योजना। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई 4 षडांगों की बात। रही बात बाकी के 2, तो वो भी मैं मेंशन कर रही हूँ, सादृश्य, सादृश्य और वर्णिका भंग। ये हो गए 2 वह नाम जो इसमें नहीं थे। ठीक है, तो अगर सीरीज आती है तो इसी अकॉर्डिंग आपको क्रम लगाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। DOV कई बार बोला है मैंने, ये तो रटने ही रटने हैं आपको, तो इसका सही उत्तर मैं बता देती हूँ आपको। इसका सही उत्तर रहेगा B ऑप्शन, जिसमें सबसे पहले आपका लिखा है मार्टेंगना। ये आंद्रिय मांगटेना ही है, ड्यूरर, गोया, दोमियो। तो आपका सीरियस लगा देती हूँ, मॉन्टेगना 1431, 1471 जर्मनी में मैंने कई बार बताया है ड्यूरर के बारे में। गोया आपके 1746 1746 में। एंड द लास्ट वन इज़ डोमियो, जिनका जन्म 1808 में हुआ। आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा हो बहुत अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइमिंग में आप हम लोग से पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि कुछ योजना लिखी हुई है मंदिरों की। तो ये मंदिर है हमारा लिंगराज का मंदिर, जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि लिंगराज का मंदिर कहाँ पर है, तो वहाँ पर भुवनेश्वर को सही किया जाता है। तो इसे ज़रूर याद रखें। अब हम इसका क्रम याद करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, रेखा देउल करते हैं, फिर पिंडा देउल करते हैं, फिर नट मंडल और फिर भोग मंडल करते हैं।
ठीक है, ये क्रम बिल्कुल रट लीजिए, ये फिर से रिपीट हो सकता है। आइए अगला प्रश्न। अब कुछ आर्टिस्ट हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया टाइमिंग अकॉर्डिंग इनको सही किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग टाइमिंग अकॉर्डिंग सही करेंगे। तो आप इन चारों के टाइमिंग सबसे पहले आपको जब आप एग्ज़ाम रूम में होंगे तो आपको एक रफ पेज मिलेगा। तो आप लोग जल्दबाजी में माइंड में सेट करके बिल्कुल भी ना लगाइएगा पेपर में। आप लोग उस रफ पेज में उन चारों आर्टिस्ट के सन लिखिए, फिर देखिए कि कौन सी सीरीज़ सबसे छोटी है उसको लगाइए, फिर उसके बाद सीरीज़ लगाकर फिर टिक करिएगा। जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन आपको सही नहीं करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं इसका सही उत्तर बता देती हूँ, जो कि है सबसे नंबर 1 वाला। गुस्तान कुर्बे का जन्म हुआ 1819 में, ठीक है। हेनरी माथिस का जन्म हुआ 1869 में, और पॉल क्ली का जन्म हुआ 1879 में, एंड द लास्ट वन सल्वाडोर डॉली जिनका जन्म हुआ 1904 में, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका बोला गया है ठंडे से गर्म रंगों का सही क्रम। अब ठंडा रंग आप सभी को पता है कौन सा होता है, और आपको लगाना है गर्म रंग का। तो सबसे ठंडा रंग होता है नीला, उसके बाद होता है हरा, और फिर किरमिजी और सिंदूरी। ये इसका सही क्रम होगा। आइए अगला प्रश्न। अब हमें लेखन के सही कालक्रम अनुसार उनको सही लगाना है कि लेखन कैसे शुरू हुआ, कब तक चला, कैसे क्या चला। तो ऑप्शंस आपका जो सही रहेगा वो रहेगा 3rd। सबसे पहले पिक्टोग्राफी, आइडियोग्राफी, हीरियोग्लिफिक्स या रोमन अल्फ़ाबेट्स। ओके, चलिए अब आगे आते हैं हमारे कुछ उड़ीसा के मंदिर जिन्हें हमें क्रम सहित लगाना है। तो सबसे पहले आंसर जो होगा इसका वो रहेगा ए नंबर सही, जिसमें भज्ज चैत्य, धर्मराज का स्तूप, आइहोल का दुर्गा मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये इसका होगा सही क्रम बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें हम आप लोग को एक अन्य श्रृंखला को दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ स्मारक हैं जिन्हें हमें सही लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी नंबर, इसका सही रहेगा। हाजिया सोफिया, रैम्स कैथेड्रल, मेडिस पैलेस, सेंट पीटर बसीलिका, ठीक है। चलिए अब आगे हम कुछ तर्क और कथन पढ़ेंगे। तो पहला कथन और तर्क है आपका, ग्राफिक अधिकांशतः प्रत्येक चीज़ कंप्यूटर पर है, वह अक्षर अथवा ध्वनि नहीं है। तो ये सही है बिल्कुल। ग्राफिक को बिना कंप्यूटर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, नहीं ऐसा नहीं है, ग्राफिक हाथों द्वारा भी किया जाता है, ये हम पढ़ा चुके हैं, ज़रूरी नहीं कंप्यूटर से किया जाए। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए सही और आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूवेबल टाइप फेसिस को काटने, दूसरी जगह हटाने और चिपकाने की प्रक्रिया है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। मूवेबल टाइप जो होता है वो रबड़ पे की जाती है और वो वहीं पे रहता है, उसको निकाल कर कहीं और नहीं चिपकाया जाता है। टाइप फेस मूवेबल टाइप लिखा हुआ है तो मूवेबल टाइप पर ही होता है, फॉन्ट्स पे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवेबल टाइप छपाई और टाइपोग्राफी की पद्धति है जो दूसरी जगह हटाने योग्य भाग व अवयवों का पुनरुत्पादन करने का प्रयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन सही, कि ए सही है, ए सही नहीं है और परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनावादी है, ठीक है। तो ये सही है। और कला प्रारूप में प्राण अथवा जीवन शक्ति अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है। तो ये दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, तीसरा सही इसका रहेगा। देखिए कथन भी कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप सभी लोग सारे कथन लिख लें, सारे कथन अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये कथन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोद्रा प्रतीकवादी तथा प्रभाववादी कलाकार है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने अपने कार्य में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की 2 प्रमुख कला पद्धतियों का प्रयोग किया था। तो ये सत्य है, तो दोनों ही सही आंसर रहेंगे, जिसका राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल में दोहरा गुंबद है, बिल्कुल सही है, दोहरा गुंबद ही किया गया है उसमें। आगे है, तातार गुंबद के रूप में बाहरी गुंबद दिखावटी है अथवा आवश्यक रूप से मुख्य गुंबद अंदर होना चाहिए। तो ये दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्रोचे की है, तो सौंदर्य शास्त्र ज़रूर पढ़ें आप सभी लोग, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। तो पूछा जा रहा है क्रोचे के सिद्धांत कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है, ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है। तो ये बिल्कुल सत्य है। और क्रोचे के सृजनात्मक के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत की कला की अवधारणाओं को उदार बनाया। तो ये बिल्कुल सही है। इनकी जो सोच, इनकी जो कला, इनके जो सिद्धांत है वो कई चीज़ों को जागृत किया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ रहे हों। तो अगर कोई भी इफ वर्ड हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो आप क्वेश्चन है आपका, एक कंप्यूटर एक उपकरण को ग्राफिक प्रक्रिया का ज्ञान रखने वाले डिज़ाइनों के साथ सर्वोत्तम कार्य करता है। तो ये सत्य है। इन कारण से डिज़ाइनिंग के पूर्व विचार करना प्रक्रिया को कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, भाग है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग चक्र में तृतीयक श्रेणी के रंग सादृश्य रंग के रूप में भी संबंधित हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं है। और रंग चक्र में तृतीय श्रेणी के रंग प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के बीच स्थित होते हैं। तो गलत, दोनों ही आंसर गलत हैं। तो इसका जो सत्य आंसर रहेगा वो रहेगा ए और आर, दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, आरंभ में कॉन्स्टेंटाइन ब्राक्सी इंदौर के शक्वाकार जैसे मंदिर की डिज़ाइन के लिए नियुक्त हुए, फिर भी यह काम कभी नहीं प्रारंभ हो पाया। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि यह काम बाद में उनके बजाय रघुनाथ फड़की को सौंप दिया गया। तो दोनों ही गलत हैं, वो दोनों ही सही नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ए और आर दोनों सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, एथेंस में एक्रोपोलिस पॉलीक्रोम से बने मूर्तियों के से एकदा सुसज्जित थे, फिर भी मूर्तियां सफ़ेद बनी प्रतीत होती थीं, क्योंकि मूर्तियां लंबे समय तक अपने मूल स्थान में नहीं रही, जैसा कि वह दूसरे संग्रहालय को भेज दिए जाते थे। तो ये दोनों ही सही हैं। दोनों का जो आंसर होगा वो रहेगा सत्य। ये दोनों ही, एक मिनट, ओके, दोनों संग्रहालयों में नहीं भेजा जाता था, ये गलत रहेगा। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा ए सही है और आर गलत है। ठीक है, आर सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके आ जाते हैं इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़े से इंटरेस्टिंग मिलान से आ जाते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहला मिलान आपको पॉल लिग्रेन दिया हुआ है, जिसको मैं पढ़ा चुकी हूँ और आपको बताया हुआ है कि ये एचिंग के अंतर्गत आते हैं और ये आप लोग सब पढ़ चुके हैं। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? एचिंग। सोमनाथ और पेपर प्लेट पढ़ा चुकी हूँ, पेपर पल्प कास्टिंग पढ़ चुके हैं। केरोल समर्स जो होंगे वो वुड कट के अंदर, और जगमोहन चोपड़ा जो होंगे वो पेपर प्लेट के ऊपर। ठीक है, चलिए पेपर प्लेट मतलब कोलाज, लाइक कोलोग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला मिलान है राजा रवि वर्मा, आप लोगों को बताया हुआ है, जिन्होंने ओलियोग्राफी में कार्य किया। अनुपम सूद जी के बारे में बात की जा रही है, तो ये तो एक एक्वाटिन माध्यम में कार्य किए हैं। और कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी, असनतकर वुड इंटेग्लियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके कुछ इंडियन लेवल का कोड लाइन्स हैं कि कुछ आपके कार्यरत व्यक्ति हैं जिनको बताना है कि किससे संबंधित रहेंगे। तो आपका जो एक क्वेश्चन आया है, जहाँ संसार चंद्र, अगर हम देखते हैं तो संसार चंद्र आपके कांगड़ा से संबंधित रहेंगे। ठीक है, जहांगीर मंसूर से संबंधित रहेगा, सामवंत सिंह बनीठनी से, और बसावन अकबर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया हो तो ये बसावन और अकबर वाला क्वेश्चन फर्स्टली ही इस पेपर में आया हुआ है। जिन बच्चों ने थोड़ा सा ही माइंड लगाया होगा तो उनको ये आंसर मिल गया होगा आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछा गया है पिछवाई। तो देखिए पिछवाई कला आपकी नाथद्वार से संबंधित रहेगी। कमल आपकी इसके बाद कलमकारी के अंतर्गत बात की जा रही है। तो कलमकारी जो है आपकी वो आप सभी की आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आएगी। ठीक है, कलमकारी जो होती है वो कहाँ पे की जाती है? आंध्र प्रदेश में की जाती है। फंड जो है वो एक आप सभी को पता है भीलवाड़ा का है, और जो ब्लू पॉटरी है वो जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके कुछ चित्र हैं, तो वो हमें सही करने हैं। तो सबसे पहले आपका आ गया है हेनरी मूर। हेनरी मूर आप लोग को बताया हुआ इंग्लैंड में जन्मित हैं। तो हेनरी मूर का है फैमिली, ठीक है। उसके बाद है एरिस्टाइलिन मैलोल, तो ये विनस से संबंधित है। अरबोत्तो ज्योतिर्मयत्यानी, ये आपके आ जाएंगे द फॉरेस्ट। एंड द लास्ट वन अलेक्जेंडर कार्लर, जो कि होंगे स्टेबाइल के, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कुछ मंदिर हैं, कुछ स्थापत्य हैं, उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले बृहदेश्वर में, तंजौर के अंतर्गत आता है बृहदेश्वर। समुद्र तटीय मंदिर जो होता है वो एक महाबलीपुरम है, जो कि गंगा उत्तरा नाम से संबंधित है। चांद मीनार पूछा जा रहा है, तो ये दौलताबाद में है, ठीक है। अब दौलताबाद, ये ट्रिक याद कर लीजिए, जो दौलतमंद होगा वही चांद को खरीद पाएगा। चांद के मीनार वही खरीद पाएंगे जो दौलतमंद होंगे। अगला है होशंगा शाह का मकबरा, तो लास्ट बचा आपका मांडू। मांडू आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ प्रोसेस दिए गए हैं जिनको आपको फॉन्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो आपका है स्टॉप मोशन। स्टॉप मोशन जो होता है वो एनिमेशन के अंतर्गत हम लगाते हैं, और ये मैं पहले भी आपको 2014 में पढ़ा चुकी हूँ। उसमें पूछा गया है कि स्टॉप मोशन किस में प्रयोग किया जाता है, तो एनिमेशन में। उसके बाद है मोन्टोज, तो मोन्टोज आपका विजुअल एडिटिंग में किया जाता है। मोशन ब्लर्स आपका जो होता है वो कंप्यूटर टूल्स में आता है, और ल्यूमिनेटर ब्रदर्स जो होते हैं वो सिनेमा में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ संप्रेक्षण हैं, कुछ कम्युनिकेशंस हैं, उनको टिक करने हैं। तो पहला है ऑडियो। तो ऑडियो जो होता है वो अर्ली 19 ट्रेवेस्टिटीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंट। तो यहाँ पे प्रिंट की बात की जा रही है, तो जो प्रिंट होगा वो आपका गुटेनबर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। और ऑडियो विजुअल जो होते हैं वो आपके मॉडर्न के अंदर आ जाएंगे, और नॉन वर्बल जो होंगे वो प्रिमिटिव के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ मूर्ति शिल्प है, मूर्ति कला है, जो अलग अलग जगहों से संबंधित है, उनके नाम बताने हैं आपको। तो ऑप्शन में आपका है सबसे पहले आपका गढ़वा मूर्ति कला है, जो कि रायगढ़ से संबंधित रहेगी। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, गढ़वा मूर्ति कला रायगढ़ से। बैल मेटल मूर्ति कला बस्तर से। फावेरा मूर्ति कला बैतूल से। और आपका झारा मूर्ति कला टीकम मंडल से। आइए आज की ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो चलिए बता देते हैं। हिंडोला महल आपको मैंने बताया हुआ है, मांडू से प्राप्त हुआ है हिंडोला महल। गोल गुंबद बीजापुर से संबंधित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, और सरखेज आपका अहमदाबाद में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, बहुत ही बेहतरीन लगी हो। तो अब मैं आप लोग को इन शॉर्टली इस पूरी वीडियो का एक शॉर्ट नोट बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे कि अब हमने 50 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं। अब हमें बात करनी है इन 50 क्वेश्चन को हम कैसे रिवीजन करें। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है हमारे चैनल पर, तो मैं उस चैनल का नेम यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि आप उससे काफ़ी हेल्प ले सकें। PGT वे ऑफ सक्सेस, ठीक है, वे ऑफ सक्सेस, ये आप लोग देख लीजिए, सक्सेस, ठीक है। आई होप ये लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक से टच हो सकते हैं, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर डेली रात्रि 7 बजे आपका टेस्ट शुरू किया जाता है, जिसमें इसी में ही आपका फर्स्ट टेस्ट भी हो जाता है और रिवीजन टेस्ट भी हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि अलग अलग टाइम, एक ही टाइम पर रिवीजन करिए, एक ही टाइम पे टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप लोग जब इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से प्रिपरेशन होगी। इसीलिए इसको आज रात में 11 बजे से पहले ही बल्कि अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकें। कल पूरा दिन है आपके पास इस वीडियो को तैयार करने के लिए। मात्र 50 प्रश्न हैं आपके, जिनमें से मुश्किल से मुश्किल मैं 30 क्वेश्चन की टेस्ट बनाती हूँ। चुनिंदा कुछ क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको मैं क्विज़ में दे देती हूँ, तो वो एक एज अ रिवीजन आपका हो जाता है। साथ ही साथ आप इन वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बीच के कोई भी क्वेश्चन उठा के मैं उस क्विज़ में डाल सकती हूँ, ठीक है।
तो आई होप आप सभी लोग ये वीडियो पूरी देखें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। जिसको भी नेट टीजीटी के, पीजीटी के, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस किसी भी फील्ड के विजुअल आर्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, जो कि कांटेक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, एंड आप सभी लोग अपनी अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। बाय बाय, लव लव।